Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मैं आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। यानी आज के टारगेट में मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से एक फार्मर अपनी प्रोड्यूस को बेच पाता है और उससे एक सही कीमत मिल पाती है। ये सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हुए इसके बारे में करने वाला है पूरा डिटेल डिस्कशन। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। बस वीडियो को टिल एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को जरा बुक से निकालते हैं। बुक में ये टॉपिक कहाँ दे रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक के अंदर ये आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ये दे रखा है। ये हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब आप जानते हो हम कोई भी टॉपिक जब करते हैं तो सबसे पहले हम उसका बेस बनाते हैं। तो पहले मैं आपका एक बेस बनाऊंगा जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आओ चलो बेस बनाते हैं। बेस 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 चलिए बेस यहाँ से बनाते हैं। देखो एक फार्मर है, फार्मर ने कहा कि मैंने दिन रात करके अपने पास फार्मिंग की। ठीक है, दिन रात करके मैंने अपने पास फार्मिंग की। ठीक है, और आज वो दिन आ गया जब मैं अपनी इस क्रॉप की कटाई कर रहा हूँ। कटाई मतलब होता है हार्वेस्टिंग करना। ठीक है, अब आज वो दिन आ गया कि मैं हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि भगवान इस हार्वेस्टिंग यानी कटाई के बाद जब इस फसल को मैं मंडियों में लेकर जाऊँ तो मुझे एक अच्छी कीमत मिल जाए, क्योंकि किसान पूरे साल भर मेहनत करता है सिर्फ इस दिन के लिए कि उसे एक अच्छी कीमत मिल जाए और वो अपने घर परिवार को चला सके। क्योंकि किसान कभी नहीं चाहता कि वो मर्सरीज बैंस वगैरह में घूमे, वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो अपने पेट को भर सके और इससे अलावा और कुछ नहीं चाहता फार्मर। अब क्या है कि फार्मर्स को मैनिपुलेट करने के लिए बीच में आ जाते हैं इंटरमीडियरीज। कौन? जो लाला लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं, बड़े बड़े उनके पास पैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और वो फार्मर को ऐसा बिलीव करवा देते हैं कि मार्केट के अंदर जो तुमने चीज़ उगाई है वो ऑलरेडी लोगों ने इतनी उगा रखी सरप्लस में, जिसके चलते मार्केट में सप्लाई बढ़ गई तो तुम्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में किसान डर के मारे जो मध्यस्थ होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, उनको वो ये माल सस्ते रेट में बेच देते हैं क्योंकि फार्मर का फुली तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ऐसे में फार्मर के एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया अपने पास, गवर्नमेंट ने अपने पास APMS, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग स्कीम को लॉन्च किया। एक मिनट, मैंने सही बोला ना, APMC, सॉरी APMC, ये देखो APMC है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक है, APMC को लॉन्च किया। APMC एक ऐसा एरिया है, कह सकते हो एक ऐसा मार्केट है जहां पर जितने भी फार्मर्स है, कहा जाता है कि वो अपने फार्मर्स को यहाँ पर लेकर आए। जितने भी फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस को इस मार्केट में लेकर आए, जितने भी फार्मर्स हैं वो बीच में किसी और को नहीं बेचेंगे, सारे फार्मर्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे। जब सारे फार्मर्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो बल्क में क्या लग जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक आएगा तो APMC क्या करता है, उस चीज़ के एक प्राइस फिक्स कर देता है कि हर फार्मर को इतने इतने रुपए हम उसकी प्रोड्यूस के अगेंस्ट दे देंगे। तो फार्मर खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, मैंने जो अपने पास चीज़ें उगाई हैं एटलीस्ट वो ऐसी जगह पर मैंने दी जहाँ पर मेरे ऐसे सभी लोग आते हैं। मतलब ये कोई नहीं कि मीडिएटर जो है वो हमसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे, किसी फार्मर से कोई रेट ले रहा हो, किसी से कोई, ऐसा नहीं है। तो हर फार्मर को बोला आप APMC में आओ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में आओ। एक तरह से ये क्या है, मंडी टाइप का है। यहाँ पर सारे अनाज इकट्ठा करो। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बिड, बोली लगाई जाएगी, जहाँ पर बड़े बड़े सेलर्स बैठे होंगे, जहाँ पर बड़े बड़े सेलर्स बैठे होंगे, जो मंडी के थोक विक्रेता होते हैं वो बैठे होंगे और आपकी प्रोड्यूस की बोली लगाई जाएगी। जो भी हायर बिड होगी वो बोली की कीमत आपको दे दी जाएगी। एक तो फिक्स प्राइस तो आपका ही, फिक्स प्राइस के ऊपर जितनी बिड लगेगी उस बोली के हिसाब से आपको वो कीमत दे दी जाएगी। तो फार्मर को क्या हुआ, एक मार्केट मिल गया, एक ऐसा एरिया मिल गया जहाँ पर वो आके अपनी अनाज को लेकर आएंगे। वहाँ पर उन्हें विक्रेता मिलेंगे, सेलर्स मिलेंगे और वो उनकी बोलियाँ लगाएंगे। जिसका प्रोड्यूस जितना अच्छा हो उस हिसाब से उसकी बिड महंगी होती जाएगी, बोली महंगी लगेगी और उस हिसाब से फार्मर अपनी क्रॉप को क्या कर देगा, बेच देगा। आई बात समझे। अब ऐसे में क्या होता था, APMC फार्मर से कुछ पैसे लेती थी, कुछ वो इन लोगों से पैसे लेती थी। ठीक है, क्योंकि भाई बदले में बीच में मीडिएटर के रूप में काम करे तो पैसे दोनों तरफ से लेगी। तो इसी को बोला गया APMC। इसने कहीं ना कहीं मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को क्या किया, बढ़ाने का काम किया। आई बात समझे। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बुक से। अब आपको बुक में ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखो
लिखा हुआ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इंडिया जो है वो एग्री मार्केट है और इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। आप कह सकते हो ये वो कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि एक शहर में कितनी मंडियां होनी चाहिए, कितने मेन मंडी होनी चाहिए, नेशनल लेवल की, कितनी स्टेट लेवल की। ये कौन डिसाइड करता है? हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी करती है। और ये एपीएमसी कुछ और नहीं बल्कि एक एक्ट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया। और कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर स्टेट गवर्नमेंट क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं? क्योंकि जो एग्रीकल्चर का जिम्मा है ना, वो एग्रीकल्चर का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का जो है। हमारे भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट। तो जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसमें एग्रीकल्चर का जिम्मा स्टेट को दिया हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि जरूरत पड़ने पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बट मेजरली जो रोल है वो किसका होता है? स्टेट का होता है। तो ये स्टेट की तरफ से एक एक्ट को पास किया गया जो हर स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन उसमें अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो दिल्ली में किसानी का पैटर्न है वो हरियाणा में नहीं होगा, जो हरियाणा में वो राजस्थान में नहीं होगा। तो अपने रीजन के हिसाब से इस एक्ट में क्या किए जाते हैं? मेजर चेंजेस किए जाते हैं। बट एक यूनिवर्सल वे में आप कह सकते हो इंडिया में एक एक्ट है जो कि है एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने देखो प्रिंसिपल लेवल पे 2477 एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटर्स खोले, मतलब सब्जी मंडियां खोली, और सब मार्केट्स खोले। सब मार्केट्स क्या होते हैं? जो छोटी सब्जी मंडियां होती हैं वो सारे। खैर आपको इससे कोई मतलब नहीं, तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए दिया हुआ है। कहा गया है कि जो ये एक्ट है ये नोटिफाई करता है कि जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोड्यूस की गई है, जैसे आपकी पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, या फिर कोई चिकन हो गया, या चिकन मतलब जो मांस मच्छी वाली चीज़ें, गॉट हो गया, शीप हो गया, शुगर फिश हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें पहली बार फार्मर किसको बेचेगा? एपीएमसी को। सर पहली बार बेचेगा ये नहीं चाचा, मैं आपको बताता हूँ। फार्मर के ऊपर एक बाउंडेशन थी कि वो अपनी क्रॉप को पहली बार जब बेचेगा तो एपीएमसी को ही बेचेगा, वो बीच में किसी को नहीं बेच सकता। ये उनके ऊपर एक बाउंडेशन लगा दी गई। वही लिखा हुआ है कि दैट फर्स्ट सेल इन दिस कम्युनिटी कैन बी कंडक्टेड ओनली अंडर द एग्री एपीएमसी, यानी एपीएमसी के एक्ट के थ्रू सिर्फ फार्मर पहली बार ही इनको बेचेगा। ऐसा नहीं कि फार्मर पहले किसी को बेच रहा है फिर वो बंदा आके हमें बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा। फार्मर डायरेक्टली आके यहाँ बेचेगा। ठीक है, अब एपीएमसी एक्ट के थ्रू कमीशन एजेंट्स को क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी उस सेलर्स जो बिड लगाते हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। क्योंकि ऐसे ना हो कि मार्केट में आप फेक डिमांड करने की कोशिश करो, तो आप रजिस्टर्ड सेलर होने चाहिए। ठीक है, अब कहा गया कि इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, एपीएमसी में क्या क्या सुविधाएं होती है। तो सुविधाएं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, एक ऐसा ऑक्शन हॉल होता है जहाँ पर किसानों की फसलों को रखा जाता है और वहाँ पर ऑक्शन लगाई जाती है। सेलर अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर और क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या लगाती है? बिड्स लगाती हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको वेट करने के लिए मेजरमेंट मशीन मिल जाएगी, जैसे धर्मकाटा टाइप का होता है वो मिल जाएगा। गोडाउन्स हैं, शॉप्स है, रिटेलर है, कैंटीन्स है, रोड्स, लाइट, ड्रिंकिंग वाटर, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बोरवेल, वेयर हाउस, फार्मर्स, ये सारी एमिनिटीज जो भी हैं, जो सुविधाएं हैं, ये प्रोवाइड कराई जाती है एपीएमसी के अंदर। अगर एक फार्मर अपने आपको रजिस्टर्ड करा ले तो उसे इन सब चीज़ों की सुविधा मिल जाती है कि अगर फसल टाइम पर नहीं बिकी तो उसे क्या मिल जाता है? कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिल जाती है, गोडाउन की सुविधा मिल जाती है, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस की सुविधा मिल जाती है। ये सारा एक पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ पर आपको सारी की सारी फैसिलिटी मिलती है, जिसको बोलते हैं एपीएमसी। बाद में ये एपीएमसी किस में कन्वर्ट होती है? मंडियों में कन्वर्ट होती है, नहीं मंडी को वो माल बेच देती है। अब देखो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब मैं आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बताऊंगा कि एपीएमसी ने कैसे फार्मर्स का बेड़ा गर्क किया। सर क्या बोला आपने? बेड़ा गर्क किया। आप कहोगे सर ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो? मैं इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट लेवल पे जो बड़े बड़े साहूकार्स थे, ठीक है, उन्होंने इसका मैनिपुलेशन करना शुरू किया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे यहाँ का सर्वे बोल रहा है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 के अंदर किया गया था एपीएमसी के अंदर। देखो उस सर्वे की रिपोर्ट क्या बोलती है, ध्यान से देखो। वो सर्वे की रिपोर्ट ये बोलती है कि भाई यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे घपलेबाजी चल रही है। क्या क्या इश्यूज हैं सुनो। सबसे पहला इशू ये है कि यहाँ पर बायर और सेलर को मिलवाने के लिए दोनों साइड से कमीशन चार्ज किया जाता है, यानी फीस ली जाती है बायर से भी और सेलर से भी। और सेलर को तो लाइसेंस फीस के नाम पे लूटा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर आके बिड लगानी तो पहले तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस लाइसेंस की फीस इतनी है और इस फीस को लेने के लिए, इस लाइसेंस को लेने के लिए थोड़ा जेब हमारी गर्म करो। इस टाइप के कॉन्सेप्ट चलते थे। कहा गया कि भाई साहब यहाँ पर एजेंट से कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज किया जाता था ताकि आप बायर और सेलर, बायर फार्मर्स तक पहुँच पाए। भाई फार्मर को तो बायर नहीं जानता ना बायर फार्मर को जानता है, तो बीच में मीडिएटर के रूप में कौन काम कर रहा है? एपीएमसी। तो वो इस बात के हायर कमीशन चार्ज करता, लेकिन उनके एक्ट में नहीं लिखा था, बट ये साइड बाय साइड करते थे। तो लोगों को ऐसा प्रिटेंट होने लगा कि लगता है ये सरकारी दाम है और सरकारी रेट हमें देना ही पड़ेगा, ऐसा मतलब इन लोगों ने करना शुरू किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, लिवाइज मतलब होता है लागू करना। इन्होंने मार्केट के ऊपर अलग अलग टाइप के चार्जेस लागू शुरू कर दिए। इन्होंने कहा लाइट के लिए अलग चार्ज, पानी के लिए अलग चार्ज, मतलब
इनको बस मौका मिल गया कि हाँ भाई पैसा लूटना है, ठीक है, इस टाइप के चार्जेस लगाने शुरू किए और कास्केडिंग इफेक्ट शुरू हो गया। अच्छा, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जब आप कोई टैक्स देते हो, गवर्नमेंट आपकी टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेने लगा है, तो उसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। यहाँ पर जो इन्होंने लाइसेंस फीस वगैरह ली थी, उस फीस के ऊपर फीस लगा दी, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। इसकी वजह से प्राइस और ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए। और इवन एपीएमसी एक्ट ने तो पता है क्या बोला, अपने आप को ये बोल दिया कि हम तो स्टेट गवर्नमेंट है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों की सुविधा के लिए ये मंडी बनाई, इसका जिम्मा एपीएमसी को दिया। और एपीएमसी अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम तो भैया स्टेट गवर्नमेंट है, हमें डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलेट किया जा रहा है। भाई स्टेट गवर्नमेंट ने तुम्हें सिर्फ पावर दी है, ना कि तुम स्टेट गवर्नमेंट हो के अधीन काम कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश की जिससे मार्केट में कोई भी इनकी बात को नेग्लेक्ट ना करे और जो भी ये पैसा मांग रहे वो देते रहे। साथ के साथ ये देखा गया कि मार्केट जो है वो फीस को कलेक्ट करने लगी, जैसे एक टैक्स को वसूली की जाती है। जैसे आज के डेट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की वसूली अगर आप नहीं करते हो या टाइम पर नहीं पे करते हो, गवर्नमेंट उस पर पेनल्टी लगाती है, ठीक है। उसी तरह इन्होंने भी काम शुरू कर दिया। भाई साहब इनको ये अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी काम कर रहे थे कि इन्हें लग रहा था कि जैसे कोई इन्हें देखने वाला है नहीं। तो एपीएमसी में देखा गया कि ये भाई साहब फीस तो ऐसे कलेक्ट करते मार्केट में जैसे ये टैक्स को कलेक्ट कर रहे और ये गवर्नमेंट बैठे। इस टाइप की चीज़ें यहाँ देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर कमीशन जो चार्ज किया जाता था वो सारी की सारी सेल्स पर किया था। यानी अगर एक फार्मर ने अपने दिन भर में जितना भी सेल किया उसके अकॉर्डिंगली इनको कमीशन देना पड़ता था, जबकि एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि एपीएमसी को आपको कमीशन देना पड़ेगा। एक नॉमिनल से फीस होती है वो देनी पड़ेगी, वो तो लिखा है, लेकिन कमीशन देना पड़ेगा और कमीशन पे कमीशन देना पड़ेगा, टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ेगा, कास्केडिंग इफेक्ट, ये सब कुछ नहीं लिखा था। ये सारी बातें हैं इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 में जो सर्वे हुआ था उसमें ये बातें लिखी है। तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी एपीएमसी की कि भैया एपीएमसी तो बनाया गवर्नमेंट ने अच्छे के लिए था, लेकिन इसकी रेल पीट थी इनके काम करने वाले लोगों ने यहाँ पर। और एपीएमसी की सबसे खराब चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि फार्मर्स को फोर्सफुली अपनी प्रोड्यूस को एपीएमसी को सेल करने के लिए क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि फर्स्ट टाइम उन्हें बेचना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा दुख दर्द का बना मुद्दा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों दुख दर्द बोल रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है, फार्मर अगर डायरेक्टली बेच रहे तो अच्छी बात है ना, नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट पता है क्या है। अब मान लो कि फार्मर्स है, ठीक है, एक फार्मर है जो पोटैटो उगाता है, एक फार्मर है जो क्या करता है पोटैटो उगाता है। अब लेज कंपनी ने फार्मर को बोला तुम हमारे लिए हर साल 100 क्विंटल आलू उगाया करो और हम तुमसे खरीद लेंगे। अब अगर मार्केट में मान लो एपीएमसी ने इसका रेट लगाया 10 रुपये पर केजी, ठीक है, पता लगता है लेज कंपनी वाले इसको दे रहे 18 रुपये केजी, तो फार्मर अपनी इस वीट को यहाँ क्यों बेचेगा, सॉरी पोटैटो को यहाँ क्यों बेचेगा, वो तो यहाँ बेचेगा। लेकिन एपीएमसी ने बोला नहीं, आप यहाँ नहीं बेचोगे, आप हमें बेचोगे, फिर लेज को खरीदना हो, लेज हमारे पास आएगी, हम उसे बेचेंगे। आप देख रहे हो ये सबसे बड़ा लूप होल था एपीएमसी का। मतलब गवर्नमेंट चाहती थी पूरी तरह से इंटरवेंशन करना एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर, उसमें कोई और ना आ पाए। तो भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इसके बाद इसमें आगे क्या दे रखा है वो ध्यान से पढ़ो। अब क्या है कि जो हमारा ये मॉडल था एपीएमसी वाला मॉडल, ये कहीं ना कहीं फेल होने लगा, जिसकी वजह से इसमें मेजर अमेंडमेंट्स किए गए, बोले तो मेजर चेंजेस किए गए। और वो चेंजेस कब हुए, सन 2003 के अंदर चेंजेस हुए। और इसको मॉडिफाई करके क्या बोला गया कि भाई ऐसा है कि अब अगर किसान चाहें तो अपनी डायरेक्टली सेल कर सकते हैं जिसको भी चाहें वो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, ये इंडस्ट्री वाले आए थे, लेज कंपनी वाले, इन्होंने आलू को लेना था, तो अब फार्मर को खुली छूट थी कि वो अपने इस आलू को किसी को भी बेच सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा रेट मिला है तो ठीक है, अदरवाइज वो एपीएमसी के पास आके बेच सकते हैं। वही लिखा हुआ है डायरेक्ट सेल फार्म प्रोड्यूस बाय फार्मर टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का होता है जैसे लेज कंपनी क्या देती है, कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि एक साल में हमें इतने आलू चाहिए, तुम कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तुम हमें ये चीज़ को सप्लाई करते रहो। तो फार्मर अब ऐसा कर सकते थे। इसके बाद एक स्पेशल मार्केट खोला गया जिसके अंदर ये अपने पेरिशेबल आइटम्स को बेच सकते थे। पेरिशेबल आइटम वो आइटम होती है जो 1 दिन या 2 दिन की उनकी लाइफ होती है और वो खराब हो जाते हैं। जैसे सब्जियां होती है सड़ने वाली होती है, भाई गेहूं तो 2, 4, 10 महीने आप उन्हें स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो खाने पीने वाली सब्जियां हैं उनको आप स्टोर नहीं कर सकते। तो पेरिशेबल के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर मार्केट चाहिए जो कि एपीएमसी ने उन्हें प्रोवाइड कराया। तीसरा, इसमें परमिट किया गया प्राइवेट पर्सन को, फार्मर्स को, ताकि वो अपने हिसाब से एक नए मार्केट को इस्टेब्लिश कर पाए। अगर मान लो लेस कंपनी को लगता है कि एपीएमसी उन्हें सही रेट नहीं दे रही, तो ऐसे में जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसके साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, और डायरेक्टली अपनी प्राइसेस को टारगेट कर सकते हैं। यानी एक नया मार्केट सेगमेंट देखने को यहाँ पर मिला। सिंगल लेवी ऑन मार्केट फीस ऑन सेल ऑफ नोशन एग्रीकल्चर कम्युनिटी। एक सिंगल फीस रखी जाएगी, यानी कि मल्टीपल फीस, जैसे आप देख रहे थे ना एपीएमसी में काम करने वाले लोगों ने किस तरह से मल्टीपल फीस चार्ज करनी शुरू की थी। इस चीज़ को दूर किया गया कि मल्टीपल फीस नहीं देनी, आपको सिर्फ 1 टाइम फीस देनी, उसके बाद आप फ्रीली तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हो। इन्होंने का जो लाइसेंसिंग है उसको हम रिप्लेस कर देंगे और रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे। अब एक बात बताओ, लाइसेंसिंग को लेकर तो हमारे इंडस्ट्रियल में रेजोल्यूशन होता है 1956 में आईपीआर लॉन्च हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। उसके अंदर क्या किया था, या ये भी छोड़ो, एलपीजी याद है, एलपीजी
में लिबरलाइजेशन में क्या था, हमने जो लाइसेंस पॉलिसी इंडस्ट्रीज की उससे रिमूव किया था। अब वही चीज़ एग्रीकल्चर में आ गई, तो अब हमें एग्रीकल्चर से भी लाइसेंसिंग को क्या करना था, रिप्लेस करना था, बोले तो रिमूव करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, नए अमेंडमेंट में क्या हुआ, स्टैब्लिश किया गया कंज्यूमर एंड फार्मर मार्केट फैसिलिटी डायरेक्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर, कि फार्मर चाहें तो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकते हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। क्रिएशन ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न्ड बाय एपीएमसी, एपीएमसी के द्वारा जो फीस ली जाती है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू से मंडियों का विकास किया गया। मंडियों को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया कि आसपास मंडियों के जो रोड्स हैं उनको सुधारा गया, आने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को इंप्रूव किया गया। तो ये सब कहाँ से हुआ, एपीएमसी के द्वारा कमाए गए फंड से किया गया, जिससे फार्मर को अल्टीमेटली उसका बेनिफिट मिला। प्रोवाइड किया गया फ्रीडम फार्मर को कि वो अपनी क्रॉप को डायरेक्टली कहीं भी बेच सकते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी को भी बेच सकते हैं। इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा और फार्मर्स को उस चीज़ का बेनिफिट मिला। मतलब आपने ये चीज़ देखी कि जो अभी मैंने पीछे बातें बोली थी एपीएमसी को लेकर, वो सारी बातों को सही करने के लिए हमने मॉडल एपीएमसी एक्ट के अंदर क्या किया, मेजर चेंजेस किए। और ये चेंजेस कब किए, कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा कि एपीएमसी में चेंजेस कब किए गए। तो करेक्ट आंसर है 2003 में किए गए। अब क्या हुआ कि ये जो हमने अपने पास चेंजेस किए, तो इसकी वजह से, इस रिफॉर्म की वजह से जो कर्नाटका मॉडल है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। मैंने अभी आपको बताया था ना स्टार्टिंग के अंदर कि जो हमारा एपीएमसी मॉडल है कि स्टेट लेवल का है, हर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती है। देखा गया कि कर्नाटका के अंदर जब हमने एपीएमसी मॉडल के अंदर चेंजेस किए तो कर्नाटका मॉडल बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल मॉडल बनके तैयार हुआ, जिसके तहत हमने कर्नाटका को बेस माना और उसी को बेस मानते हुए हमने बाकी स्टेट्स को भी बोला कि तुम भी इससे इंस्पायर्ड होकर अपनी एग्रीकल्चर फार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करो। बोलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपका जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कोई डाउट तो नहीं। मैंने आपको क्लियर कर दिया ना एपीएमसी क्या होता है, इसके क्या लूप होल्स थे, फिर इसमें 2003 के अंदर मेजर अमेंडमेंट्स क्यों की गई और क्या क्या की गई, सारी चीज़ क्लियर है। चलो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो पूरा अचीव होता है, क्योंकि टारगेट अचीव हो गया तो हम उस पर टिक करेंगे, जो इस बात का प्रतीक है कि हमने ये काम अपने पास कर लिया। तो लो, हमने टिक कर लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारे काम पसंद आ रहा हो और हमें कोई सुझाव वगैरह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, नहीं तो व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो अप कर सकते हो। तो दोस्तों, अब देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक एक वीडियो बना रहा हूँ एक एक टॉपिक के ऊपर। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। आपकी मतलब कहते हैं ना, आपकी सक्सेस ही हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे मुझे लगे कि हाँ, हमारी रीच जो है, हमारी फैमिली मेंबर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, अगली क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अगली क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।